नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आम आदमी पार्टी को लेकर तरह तरह के किस्सेबाजी, बयानबाजी हवा में रहती है, पॉलिटिकल गलियारों में रहती है। कुछ लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी बीजेपी का बी टीम है। कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस की जो थोड़ी अकर्मण्यता थी उसको आम आदमी पार्टी ने बड़ा भुना दिया। दिल्ली में ये तय हो गया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अकेले अकेले लड़ेगी। और लोग ये भी कहते हैं कि हरियाणा में अगर इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को सीटें दे दी गई होती तो हरियाणा का नतीजा कुछ और होता। खेल क्या है? क्या वास्तव में अन्ना हजारे के पीछे जो संघ खड़ा था वो आम आदमी पार्टी को चाहता है, या फिर भाजपा कुछ कुछ कांग्रेस को खत्म करना चाहती है, या फिर ये सब भ्रम है, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है? ये तमाम बातें की मैंने आम आदमी पार्टी की फायर ब्रांड नेता प्रियंका कक्कड़ से। जानी मानी अधिवक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, तमाम बड़े टीवी चैनलों पे आप उनको सुनते रहते होंगे। ये सारे तीखे सवाल आज मैं पूछने जा रहा हूँ प्रियंका कक्कड़ से। मेरा अनुरोध है कि पहले चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फिर प्रियंका जी की बात सुनिएगा, और उसके बाद मुझे बताइएगा ये बातचीत आपको कैसी लगी। चलते हैं प्रियंका जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका प्रियंका कक्कड़ जी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल नाटक करने में बड़े एक्सपर्ट हैं। जैसे ही चुनाव आता है तो कोई उनके ऊपर स्याही फेंक देता है, कोई उन पर हमला कर देता है। और बीजेपी का मानना है ये सब आप लोग इसलिए करते हैं कि आपको थोड़ी-सी सिम्पैथी मिल जाए, थोड़ी सहानुभूति मिल जाए। क्या वाक़ई में जब चुनाव पास आते हैं तभी ये सब काम करने लगते हैं आपकी पार्टी और आपके नेता? संजय जी सभी को नमस्ते। संजय जी वेरी ग्लैड कि आपने एक इतना अहम मुद्दा रखा क्योंकि एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर अटैक करने की कोशिश हुई है कल रात को विकासपुरी की एक पद यात्रा में। देखिए भाजपा जो कहती है उनकी बातों में मत जाइए, हमने बड़ा कुछ देख लिया। भाजपा ने कहा था 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। भाजपा ने आपको उत्तर प्रदेश में होली और दिवाली पर फ्री सिलेंडर की बात भी की थी। भाजपा ने 2 करोड़ रोजगार की बात भी की थी। भाजपा ने कहा था कि हर हर फसल को एमएसपी पे खरीदेंगे और हर किसान की आय दोगुना हो जाएगी। भाजपा सिर्फ झूठ परोसती है और भाजपा एक नंबर की नौटंकीबाज पार्टी है क्योंकि आप देखिए नौटंकीबाज नहीं मैं कहूंगी अब डेंजरस पार्टी हो चुकी है। सारे जो गुंडे मवाली हैं उनको संरक्षण भाजपा में मिलता है। आप देखें चाहे और जहां तक ये हम पे तोहमत लगाते हैं, आपको ध्यान होगा 1-2 साल पुरानी बात है कि तेजस्वी सूर्या भी पूरा एक मॉब लेकर अरविंद केजरीवाल जी के घर पे हाउस पे अटैक करने आए थे। बकायदा वीडियो है इस बात की, पर तेजस्वी सूर्या के ऊपर आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई और जिन लोगों ने अटैक किया, उनको एमसीडी में सीट दी भाजपा ने। उन्हीं में से ये 2 प्रत्याशी फेल्ड प्रत्याशी हैं, जिनकी वीडियो भी सामने आ गई। एक का नाम है रोहित शेरावत और एक का नाम है अ, एक रोहित शेरावत और एक और मैं आपको अभी नाम बताती हूँ दूसरा। इन 2 लोगों ने कल खुलेआम वीडियो में दिख रहा है कि अटैक करने की कोशिश की पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे। पुलिस वहां मौजूद थी, पुलिस हंस के बैठ के उनके हाथ जोड़ रही है, कुछ कर नहीं पा रही। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, पुलिस को अपने आप से एफआईआर करनी चाहिए थी। एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर ऑफेंस हुआ है, पर पुलिस कुछ नहीं कर रही। आज जब से दिल्ली में एलजी सक्सेना वीके सक्सेना बने हैं, तब से कानून बिल्कुल की धज्जियां उड़ चुकी हैं। बिल्कुल उत्तर प्रदेश जैसी कानून व्यवस्था हो रही है। बिल्कुल जो हालत बाकी राज्यों में है, जहां भाजपा शासित राज्य है, वहां ये हालत हो रही है दिल्ली में भी। इन गैंगस्टर्स की राजधानी बना दी है इन्होंने। इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को संरक्षण दिया है अपनी पार्टी में। मुझे याद आता है छोटा राजन के भाई को, बर्नार्ड मारक को, जो अम, बच्चों का वेश्याघर चलाता है और ड्रग्स में पाया जाता है। ऐसे लोगों को टिकट बांटते हैं ये। जब ऐसे लोगों को संरक्षण देंगे तो ऑब्वियसली मनोबल बढ़ेगा। अब जो जो 2 लोगों ने कल अटैक किया, जिनकी फोटो सामने है, जिनके आप देख सकते हैं वीडियो सामने है, और जो बीजेपी युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं, वो खुले में अटैक कर रहे और पुलिस हंस रही है और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये कैसे ड्रामा है? उनके लोगों से हम अटैक कराएंगे अपने ऊपर। प्रियंका जी, ये मुझे बताइए कि उनको भी पता है कि अगर वो अटैक कराएँगे, कैमरे लगे हैं, सब सामने आ जाएगा, आपको पब्लिसिटी करने का मौका मिल जाएगा, आपको टीवी पे अपनी बात कहने का मौका मिलेगा, तो फिर वो आपको सहानुभूति क्यों देंगे? क्या खेल क्या है इसके पीछे? कहीं ऐसा तो नहीं है कांग्रेस को लग रहा हो कि आप और बीजेपी मिलके गेम खेल रहे हैं कि कांग्रेस बाहर रहे, क्योंकि आपसे भी कांग्रेस के रिश्ते जो हैं, बड़े इलू-इलू टाइप के रहते हैं। हरियाणा इंडिया गठबंधन में आप शामिल रहती हैं, हरियाणा में आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ लेती हैं, महाराष्ट्र में फिर तैयारी करते हैं आप लोग। ये रिश्ता भी अलग किस्म का है।
अब दिल्ली में क्या रणनीति है आपकी? आप कांग्रेस के साथ जाएंगे या कांग्रेस से अलग रहेंगे? अब मैं आपसे पूछूंगा तो आप कह देंगे पार्टी की बड़ी लीडरशिप तय करेगी, अरविंद केजरीवाल तय करेंगे। लेकिन दर्शकों को जानने का हक है कि कुछ ही महीनों बाद दिल्ली के चुनाव हैं, क्या कांग्रेस के संग आपके रिश्ते ज्यादा अच्छे हैं या बीजेपी जितने ज्यादा अच्छे हो गए हैं, अलग अलग लड़ेगा चुनाव? देखिए, हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपकी बात का खंडन करती हूँ मैं, कहीं मैंने बात नहीं घुमाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अकेले झुककर जनता के बीच में अपने 10 साल के कामों को लेकर जाएगी और उन कामों के आधार पर हम वोट मांगेंगे और निश्चित तौर पर चौथी बार भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ही बनेंगे। इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। जहां तक दोनों पार्टीज का आपने नाम लिया, देखिए हम लोग एक ऑल्टरनेटिव मॉडल लेकर आए हैं जिसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। हम जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। हम कहते हैं कि हमने दिल्ली में, पूरे देश में सिर्फ 24 घंटा बिजली अगर कहीं आ रही है तो वो दिल्ली में आ रही है। पूरे देश में अगर सबसे सस्ती बिजली कहीं मिलती है वो देश की राजधानी में मिलती है। 200 यूनिट फ्री मिलता है और उसके बाद सबसे सस्ती यूनिट दिल्ली में मिलती है। आपके उत्तर प्रदेश की तरह नहीं, जहां पे चुनाव जीतते ही 250 टाइम्स बढ़ा दिया उन्होंने। पहले तो वादा किया था फ्री बिजली का, उन्होंने भी कॉपी किया था, पर वो सिर्फ जुमलेबाज है भाजपाई। इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। तो इसी मॉडल को लेकर हम दिल्ली की जनता के बीच अकेले चुनाव लड़ेंगे इसमें। और जहां तक हरियाणा की बात आपने कही, तो हरियाणा में भी हमने प्रयास किया था। आपने देखा होगा, आप फॉलो करते हैं सारा कुछ, तो हमने बहुत प्रयास किया कि गठबंधन हो जाए। उस टाइम नहीं हुआ। ये कांग्रेस वाले बदमाशी ज्यादा करते हैं क्या आपके साथ? कहीं गठबंधन कर लेते हैं, कहीं नहीं करते हैं। देखिए, कांग्रेस की बात आप कांग्रेस से पूछें, भाजपा की बात आप भाजपा से पूछें, पर आज मैं आहत इसलिए हूं कि आज देश में कानून व्यवस्था आप देखिए क्या है। दिल्ली में या कहीं भी देश में, चाहे मणिपुर चले जाइए, चाहे आप भाजपा का कोई और राज्य उठा लीजिए, क्या चल रहा है? गुंडे मवालियों का राज चल रहा है। दिल्ली में एक कानून व्यवस्था संभालनी होती है भाजपा को, एलजी को, और डायरेक्टली गृह मंत्री के अंडर आता है। आप सोचिए, जिसने कल अटैक किया उसकी पिक्चर्स हैं गृह मंत्री के साथ। ऐसा मनोबल बढ़ा रहे हैं वो अपराधियों का। मेरे पास पिक्चर्स हैं उसकी, रोहित शेरावत की गृह मंत्री के साथ। एक अरुण ढाल, जो दूसरा नाम नहीं मुझे याद आ रहा था, ये दोनों बीजेपी के युवा मोर्चा के महामंत्री और सेक्रेटरी हैं। ये बकायदा ऑन रिकॉर्ड है। दोनों प्रत्याशी रहे एमसीडी में। एमसीडी में दोनों हार गए। दोनों हारे हुए नालायक प्रत्याशी, एक चुने हुए मुख्यमंत्री जिनको बार बार इतना प्यार दिया दिल्ली की जनता ने, उनके ऊपर हमला करने की सोच में पुलिस हंसती रह जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत चिंता का नहीं, विषय है। ये गंभीर बात तो है, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि हम एक राज्य में कहें कि नहीं राहुल गांधी बड़े अच्छे हैं, कांग्रेस बड़े अच्छी है, आम आदमी पार्टी के नेता होने के नाते दिल्ली में आके कह दे कि नहीं राहुल गांधी खराब है, कांग्रेस खराब है, तो ये भी जनता को ये मूर्ख बनाने का फार्मूला भी तो ठीक नहीं है ना। अगर कांग्रेस अच्छी है तो वो हर राज्य में अच्छी है, कांग्रेस खराब है तो हर राज्य में खराब है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे होंगे जहां पे कांग्रेस अच्छी हो जाएगी, इंडिया गठबंधन अच्छा हो जाएगा, वहां पे अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी साथ दिखाई देंगे। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं दिल्ली में जहां आप मजबूत हैं, बेचारी कांग्रेस को थोड़ा कमजोर कर दिया आप लोगों ने, तो आप चाहते नहीं कि कांग्रेस दोबारा गड़बड़ सत्ता में आ जाए, तो वहां पे आप अलग हैं कांग्रेस से। जनता को भी आप नेता लोग बड़ा सफाई के साथ मूर्ख बनाते हैं, तय नहीं नहीं करते कि भैया पूरे देश में एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो अच्छी है या खराब है ये बता दीजिए। जैसा प्रियंका जी आप मुझे बता दी कांग्रेस अच्छी है या खराब है, या कुछ राज्यों में अच्छी है कुछ राज्यों में खराब है। देखिए, मुझे लगता है कि अब जनता बहुत स्मार्ट है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब जनता के पास बहुत सारे साधन हैं इन्फॉर्मेशन के, तो जनता को जो पार्टी मूर्ख समझेगी, वो तो मुँह के बल खाएगी बिल्कुल। हम बहुत क्लैरिटी से, बहुत ट्रांसपेरेंसी से जाते हैं और बहुत साफ कहते हैं कि लक्ष्य है, उद्देश्य है बीजेपी को हराना। बीजेपी ने इस देश में करप्शन को, इट हैज़ बिकम द मोस्ट करप्ट एशियन कंट्री। मैं पढ़ रही थी कहीं पे, हमारा हमारा करप्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स, एक करप्शन परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, उसमें हम बहुत नीचे जा चुके हैं। सबसे महा करप्ट देश बन चुके हैं हम। सारे करप्ट भाजपा ने अपने अंडर ले लिए हैं, चाहे वो अजीत पवार जी हो जिसको 70,000 करोड़ का घोटालेबाज बताते थे, चाहे नितिन संदेशरा हो, चाहे ये प्रफुल्ल पटेल हो जिनको स्कैम का वो बताते थे, उनको भी अपने साथ उन्होंने जोड़ के साफ कर लिया। भाजपा वॉशिंग मशीन में आज सब जुड़ के साफ हो चुके हैं जो करप्ट लोग हैं देश के। बाकी हर जगह करप्शन है। इनफैक्ट मैं पढ़ रही थी, गुजरात में तो ये एक लॉ निकालने की बात कह रहे हैं कि करप्शन को लीगलाइज ही कर दो, छोटे मोटे कामों के लिए तो पैसा देना पड़ता है। ऐसी सरकार है ये, बंगारू लक्ष्मण के बेस की सरकार। दूसरी ये चीज, जी जी आप कंटिन्यू करिए प्लीज।
हाँ, नहीं, मैं ये कह रही थी कि देखिए हमारा उद्देश्य बड़ा क्लियर रहा है हमेशा कि भाजपा को हराना सबसे मैंडेटरी है और ऐसा मतलब अनफॉर्चुनेटली लगता है कि अ, कांग्रेस अकेले नहीं कर पाई थी जैसे हमने हरियाणा में भी देखा। तो दिल्ली में तो हम पर्याप्त हैं ही भाजपा के लिए और हम सर झुका के जनता के बीच में जाएँगे, अपना काम लेकर जाएँगे। अच्छा, ये जो आप गोरिल्ला स्टाइल में आरोप लगा के निकल लेते हैं आप लोग पतली गली से, ऐसे आपने तुरंत शुरू कर दिया कि गुजरात में करप्शन के लिए लीगलाइज़ करने, ये आपने कहाँ से पढ़ लिया? कहाँ से आ गई बात? देखिए, मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था बट मुझे बहुत यकीन है कि गूगल करने पे आपके सामने ही तुरंत निकल आएगा ये। ये इस न्यूज़ को मुझे पढ़े करीब 1 डेढ़ महीना हो गया है और बड़ी स्ट्रेंज बात थी कि वो कह रहे थे कि काम करने के पैसे तो लगते ही हैं तो करप्शन मॉडल कर दो। वहाँ तो सुनने में आता है कि ईएमआई मॉडल भी ये भी न्यूज़ आई थी कि ईएमआई से करप्श पैसे दे दो काम कर देंगे। ऐसी भी न्यूज़ बाकायदा छपी थी। मैं अपने मन से थोड़ी बनाऊँगी, ये सब चल रहा है। यही गुजरात मॉडल है। अब ये आपने कह बताइए दिया तो मैं खोजती हूँ। अच्छा ठीक है, जी आप खोज के हमें भेज दीजिएगा, हम लगा देंगे बाद में, लेकिन ये बढ़िया। शराब के भ्रष्टाचार में जेल जाएँ आपके नेता। हाँ, मुख्यमंत्री से लेकर लाइन लगा के जेल आपके नेता चले गए जेल में। आरोप लगा दें कि बीजेपी बेईमान है और सालों-साल जमानत नहीं होती। आप सोचो कितने-कितने साल आपके नेता जेल में रहे हैं। अगर ईमानदार होते तो अगली तारीख को छूट जाते अदालत से। अब ये भी मत कह दीजिए कि अदालत भी बीजेपी की है। तो नहीं, नहीं, नहीं। गड़बड़ करें आप लोग और आरोप लगा दें गुजरात सरकार पे, देश की हुँ। मोदी सरकार पे। कुछ तो आपकी सरकार में भी ऐसा हो रहा होगा ना जो ठीक नहीं है। चवन्नी नहीं हो रही इसलिए चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। पीएमएलए का केस लगाया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनी नहीं मिला। अब मनी ल मतलब अगर इसको थोड़ा लीगली टेक्निकली जाएँ तो इन्होंने क्या किया भाजपाइयों ने, एक सेक्शन 45 था जिसको कोर्ट ने कहा था अनकॉन्स्टिट्यूशनल है पीएमएलए का। ये लोग गए पार्लियामेंट में इन्होंने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को मनी बिल के रूप रिवाइव कर दिया। आज उसकी सुनवाई चल रही थी इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया आपने पूछा, इस पे सुनवाई चल रही है। तो इन्होंने क्या किया रिवाइव कर दिया मनी बिल के रूट से जो ये कर नहीं सकते थे। मनी बिल इनके पास बहुमत नहीं थी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को रिवाइव करने की तो इन्होंने मनी बिल रूट का सहारा लिया। वो प्रोविजन रिवाइव हुई। अब उस वो प्रोविजन अगर आप पे लग जाए संजय जी, आप कोई भी हो, को आपके ऊपर वो प्रोविजन लग जाए तो आपको बेल मिलना नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन है। ऐसे केस में कोर्ट ने बेल दी। आप सोचिए अब तक ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। 23-23 महीने हमारे लोग जेल में रह के आए और ट्रायल शुरू नहीं हुआ। इनको लगा था ये तोड़ देंगे। ना ये जेल के थ्रू तोड़ पाए, ना ये ईडी, सीबीआई के थ्रू तोड़ पाए। अभी अटैक करवा रहे हैं। इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में इंसुलिन नहीं दी सोचिए आप। कैसे घिनौने लोग हैं। इनकी मंशा क्या है? आप ये देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का केस आपके सामने है जहाँ इनको इंसुलिन नहीं दी। जीएन साईं बाबा के साथ क्या हुआ? आप देखिए फादर स्टैन स्वामी के साथ क्या हुआ? ये लोग जेल में डालकर जो भी डिसेंट आवाज है, जो भी मजबूत आवाज है, उनको जेल में डालते हैं, प्रताड़ित करते हैं, चाहते हैं टूट जाए, चाहते हैं इनके खिलाफ कोई बोलने वाला ना बचे। ये बहुत ही विंडिक्टिव, डरपोक और कायर सरकार है भाजपा की। आपने ये इस तरह एक साँस में आपने आरोप तो लगा दिए, लेकिन आपको लगता है कि दिल्ली में आप इतनी मजबूत स्थिति में हैं? क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव हुए, आप लोग तब भी कहते थे कि दिल्ली में हम इतने मजबूत हैं, केजरीवाल जी को जेल में जाने का नतीजा सामने अभी आ जाएगा, फिर बाहर निकले सिम्पैथी मिलेगी। लेकिन आपकी सारी सीटों को हरा दिया, आराम से भाजपा ने हरा दिया, दिल्ली में आपको एक भी सीट नहीं मिली। अब कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको लग रहा है कि लोकसभा जैसे नतीजे फिर आ सकते हैं? डर है आपके मन में या फिर कोई तैयारी है विधानसभा चुनाव में कुछ बढ़िया कर पाने की? देखिए, दिल्ली का एक पैटर्न रहा है बहुत सालों से 27 साल से ऊपर हो गया कि भाजपा दिल्ली की विधानसभा में पैर नहीं रख पाई। 3 सीटें थी फिर 8 हो गई 70 में से। इस बार वो भी नहीं बचेंगी। उन दिल्ली में हमेशा उनको लोकसभा में भाजपा को मौका दिया गया है। पर आप देखें कि इस बार मार्जिन कम हो गया। हमारा हमारा वोट शेयर काफ़ी बढ़ गया। तो ये भी एक पॉजिटिव है और अगर पुराना ट्रेंड भी देखेंगे तो बीजेपी कभी भी विधानसभा में नहीं आ पाई क्योंकि दिल्ली वालों को पता है कि बीजेपी वाले अगर विधानसभा में आ गए तो इन्होंने सबसे पहले यूपी जितनी बिजली महंगी कर देनी और 8-8 घंटे के पावर कट लगाने जैसे आपके यहाँ होता है। इनको पता है कि स्कूल इनके बिल्कुल ठप हो जाने हैं जैसे उत्तर प्रदेश के ठप है। बिल्कुल नीचे रैंकिंग में आता है नीति आयोग के और हमारे टॉप में आते हैं। तो हम नहीं चाहते ये सिचुएशन दिल्ली में कि दिल्ली में भी ऐसे ही बिजली 8 घंटे के कट लगे, दिल्ली दिल्ली ऐसे ही स्कूल हो जाएँ बिल्कुल जर्जर हालत में, स्कूल की टिन की छत में स्कूल चल रहे हो। हम हमारे यहाँ पर दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिलती है ताकि वो इक्वल हिस्सा बने इकोनॉमी का।
आपके यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो हम नहीं चाहते ये बंद हो दिल्ली में। तो बड़ी सारी चीजें हमारी सरकार यहाँ पे करती है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजती है। ये सब बंद करवा देंगे भाजपा ही, क्योंकि ये ना उत्तर प्रदेश में ऐसी चीज दे पा रहे हैं, ये ना अपने किसी और, इनके पास 22 राज्य हैं, कहीं एक जगह इनकी फ्री बिजली नहीं, कहीं एक जगह बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा नहीं, कहीं एक जगह महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं। हर जगह घाटे के बजट। हमारा बजट पॉजिटिव में हमेशा इतने सालों से पॉजिटिव में बजट, कोई लोन नहीं लिया हमारी सरकार ने। ये सारी सरकारें रोज के 72 करोड़ 30 करोड़ के लोन ले रही है। मध्य प्रदेश का उठा लीजिए, वो भी ऐसा ही है, 4-4 लाख करोड़ के लॉसेस में है, उसकी बात ही नहीं होती। ये आपने कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि विधानसभा में उसकी एंट्री हो पा रही हो, तो इतिहास कभी तो बनता है ना, कभी तो कोई नई चीज़ आती है ना। एक टाइम ऐसा था कि आपकी भी एंट्री नहीं थी, लेकिन आप आए तूफान की तरह, सारी में 3 सीटें छोड़कर सब आप आ गए। तो राजनीति भी तो ऐसे तूफान होता है। और अगर आम आदमी पार्टी इतनी बेहतर है, इतनी बढ़िया है, आपकी इतनी बढ़िया आइडियोलॉजी है, तो दिल्ली तो देश की राजधानी है। उन लोगों को अभी कुछ महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए तो समझ में नहीं आया कि अरविंद केजरीवाल के संग बड़ी ज्यादती हुई है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिता देंगे तो केजरीवाल को फायदा हो जाएगा। तो दिल्ली की लोकसभा सीटें आप क्यों हार गए थे? देखिए, एक बात समझिए, उस टाइम पे हमारी पार्टी किस दौर से गुजर रही थी। हमारे सारे टॉप नेता को जेल में डाल दिया, सबको। आप सोचो, भाजपा के 2 टॉप नेता को जेल में डाल दो, कितना चुनाव जीतते हैं, कौन सी सीटें आती है, आप बताना। सारे टॉप नेता को चुनाव में जेल में डाल दिया। कोई हमारे ऊपर से इन्होंने क्या-क्या इन्होंने प्रताड़ना नहीं की। इन्होंने हर संभव प्रयास किया हमारी पार्टी को तोड़ा जाए, खरीद-फरोख्त इनका फेल हो गया, ईडी, सीबीआई फेल हो गया, जेल फेल हो गया। उसके बाद भी अब इनको समझ आ जानी चाहिए, हम मजबूती से खड़े हैं और ये हम इनसे ये हमसे नहीं जीत पाएँगे, ये मैं आपको पक्का बता रही हूँ संजय जी। क्योंकि दिल्ली की जनता हमारे साथ है, उनको पता है कि किन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा, और जैसा मैंने कहा कि एक पैटर्न रहा है दिल्ली का, लोकसभा और विधानसभा का। और अगर आप कह भी रहे हैं कि देखिए, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। सब कुछ फैसला जनता के हाथ में होता है, जनता ही जिताएगी। बट मैं आपको ग्राउंड का फीलर ही बता रही हूँ, क्योंकि जनता ने यहाँ पर देखा है कि कैसे हमने पाइपलाइन बिछाए। पहले यहाँ पे सोचिए, हर घर तक जल नहीं पहुँच सकता था, क्योंकि नल ही नहीं था। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं यहाँ पे करीब 1800, सब में हमने पाइपलाइन बिछाए। हमने अ, अंदर इंटरनली भी इतने फ्लाईओवर, 27 फ्लाईओवर, इतने स्कूल। आप सोचिए, जो गरीब का बच्चा, जो ड्राइवर का बच्चा, पियोन का बच्चा आज आईआईटी और डॉक्टर बन गया है, वो कहाँ से, मतलब उनको पता है भाजपाइयों का कितना यकीन है पढ़ाई में, तो हमें बहुत विश्वास है इस बात पे। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है कि नई जो दिल्ली की विधानसभा बनेगी, उसमें प्रियंका कक्कड़ भी होंगी? चुनाव लड़ेंगी आप? ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है संजय जी, प्रियंका कक्कड़ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हमारी पार्टी में जो भी है ना, वो सीट के लालच में ये डायलॉग हर आदमी बोलता है कि मोदी इम्पोर्टेंट नहीं है। भाई और बहनों, देश नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं, मोदी जी ऐसा नहीं कहते। मोदी जी कहते मैं बायोलॉजिकली नहीं हूँ। नहीं हूँ। मोदी जी देश कहते मैं हर नेता ये कहता है कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, और हकीकत में वो नेता ही मोदी जी अपने आप के कहते लिए वो इम्पोर्टेंट है। भगवान है। मोदी जी कहते वो भगवान है। मोदी जी कहते वो बायोलॉजिकली नहीं है। आप क्या बात कर आप रहे हैं? आप लोग मोदी जी को बदनाम करने पर तुले रहते हो, यानी कहाँ-कहाँ से कहानी निकालते रहते हैं। वो लोग कहते हैं, कांग्रेस के लोग भी, के एक कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा है, या सैकड़ों लोगों का एक बहुत बड़ा धड़ा है, वो कहता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, से सावधान रहना। ये बड़ी सफाई के साथ केजरीवाल को हरियाणा चुनाव से पहले निकाल दिया। हरियाणा चुनाव में कई सीटें ऐसी थी, अगर आम आदमी पार्टी नहीं लड़ती तो कांग्रेस जीत जाती। हरियाणा के चुनाव का नतीजा कुछ होता। तो लोग कहते हैं कि बड़े सफाई के संग, और अच्छा काम भी ऐसा करते हैं अरविंद केजरीवाल। गुजरात में गए, वहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी का नोट पे चित्र होना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ जाते हैं। तो जो बीजेपी की हिंदूवादी नीतियां हैं, जो हिंदूवादी चेहरा है, वो भी केजरीवाल बड़ी सफाई के संग अपना चेहरा दिखाने लगते हैं। तो बीजेपी को लगता है कि हमारा विकल्प है, हमारी सेकंड लाइन है ये। क्या वाकई में आप बीजेपी की सेकंड लाइन हो गई है? क्योंकि वो अन्ना हजारे जो संघ के पीछे खड़े होकर एक आंदोलन की शेप दी थी, और सब जानते हैं अन्ना हजारे संघ का चेहरा थे, संघ के लोग शामिल थे, उससे उपजी हुई आपकी पार्टी है। काफ़ी आप राइट विंग के करीब हैं कई सारी चीज़ों में। क्या आपके पीछे संघ खड़ा है कि बीजेपी डगमगाई तो आम आदमी पार्टी भी अपनी होनी चाहिए? देखिए संजय जी, ये प्रचार, ये दुष्प्रचार है। हम लोग, हम जब जब आम आदमी पार्टी बनी थी, तो हर वर्ग का हर इंसान हमारी पार्टी से जुड़ा था। हर पार्टी का हर इंसान हमारी पार्टी से जुड़ा था।
और ये कहना बिल्कुल गलत है। ये पार्टीज अपने हिसाब से कर लेती है जब सूट करता है। कभी हम बीजेपी की बी टीम, कभी हम कांग्रेस की बी टीम। हम ए फॉर आम आदमी पार्टी है, वो बी फॉर बीजेपी है और कांग्रेस सी फॉर कांग्रेस है। हम हमारा हमारा ए बड़ा क्लियर है। तो हम किसी के साथ नहीं खड़े, हम सिर्फ जनता के साथ खड़े हैं, जनता के मुद्दों के लिए खड़े हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ इसलिए है कि जनता का लिविंग स्टैंडर्ड, जनता को मूलभूत सुविधाएं ये मिलनी चाहिए, हर बच्चे तक अच्छी शिक्षा पहुंचनी चाहिए, हर एक का प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ना चाहिए, हर एक को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। चाहे वो मतलब अभी तो क्या है, सरकारें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही, तो वो अवेल कहाँ से करें। सरकार का काम है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, ना कि बताना कि कौन सा कपड़ा पहनना है और किस टाइम घर आना है। तो बहुत ज्यादा फर्क है। जो आप कंपेयर करना चाह रहे हो बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। हम लोग सब साधारण लोग हैं, हम लोग अपने व्यापार, प्रोफेशन सब छोड़ के इकट्ठे हुए हैं कि हमें कुछ करना है देश के लिए। वो लोग बहुत देखिए, कोई एक बड़ा तस्कर है शराब का, कोई एक बड़ा किडनैपर है, कोई एक बड़ा रेपिस्ट है, कोई एक बड़ा डॉन है, वहाँ की अलग जेंडर ही अलग है। तो कंपेयर ही नहीं कर सकते आप। ये बड़ा देश आप लोगों ने ए बी सी में उलझा दिया, कभी ए प्लस बी बराबर सी, कभी ए प्लस सी बराबर बी, और लोग कंफ्यूजन होते हैं ए बी सी का खेल क्या है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, आपने इतनी थैंक यू, शानदार बातचीत थैंक यू, की, हमें समय दिया, थैंक यू। आभार। तो ये थी प्रियंका कक्कड़, आपने पूरी बातचीत सुनी, मुझे यकीन है अच्छा लगा होगा आपको ये बातचीत। अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा, ये बहुत कीमती चीज है मेरे लिए। थैंक यू।